कृतिस्तत्परमेव पूर्णम् नाहं कृतिस्तत्परमेव पूर्णम् नाहं कृतिस्तत्परमेव पूर्णम् नाहं कृतिस्तत्परमेव पूर्णम्। उपनिषद ने साधकों को आज्ञा दी, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। जानने का साधन क्या है? तो कहा आत्मा वारे श्रोतव्य, सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए, ऐसा कहा। और उसके बाद जो आदेश है आत्मा वारे मंतव्य, मनन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो श्लोक हमने पढ़े 31-32, ये मनन के श्लोक है कि मनन कैसे करे। तो कहते हैं सारी इंद्रियों को शांत कर दे। जो मौन शब्द है, मौन शब्द का अर्थ केवल वाणी को शांत करना नहीं, सभी इंद्रियों को शांत करे, जिसको प्रत्याहार कहते हैं योग की भाषा में। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में बिठाएं। इंद्रियां प्रायः बाहर जाती है। परांचिखानी व्यक्तृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। उपनिषद का यह मंत्र है कि स्वाभाविक रूप से इंद्रियां बहिर्मुखी है। यदि उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो बाहर ही बाहर घूमती रहती है, नेचर है उसका। और इसलिए तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए बाहर ही वो देखती है, क्योंकि स्वाभाविक उनकी वृत्ति वैसी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन इंद्रियों को संभालते हैं, नियमित करते हैं। जैसे जानवर है कि नहीं, पशु, उसका स्वभाव क्या है? विचरण करते रहेगा। लेकिन जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर वो बंध जाता है। फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं धीरे धीरे धीरे, तो फिर वो जाता नहीं। फिर वो मालिक उसके चेन भी खोल दे, रस्सी भी खोल दे, तो भी वो शांत रहता है। शुरुआत में पशु वाइल्ड होता है, फिर माइल्ड हो जाता है। पहले जंगली होता है, फिर शांत हो जाता है। इंद्रियों को इसलिए कहा गया है घोड़े, इंद्रियाणि हयानाहु। तो ये इंद्रियां स्वभावतः बहिर्मुखी है, इसलिए विषयों को देखती है। लेकिन ऐसा लिखा आवृत्त चक्षु। कुछ साधक होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, वो आंख को बंद करते हैं। तो आंख को बंद करने का मतलब सारी इंद्रियों को रोक लेते हैं और फिर अंतरात्मा को देख पाते हैं। परांचखानी व्यक्तृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमीक्ष आवृत्त चक्षु अमृतत्वमीच्छन्। कौन से उपनिषद का है? कठोपनिषद। गुड। कठोपनिषद किसने किसको बताया है? नचिकेता ने यमराज को। यमराज ने बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप। उसमें गुरु शिष्यों का संवाद, गुरु यमराज है, यमाचार्य। तो उसमें ये बात कही,
तो जो लोग अंतर्मुखी होते हैं वो आत्म तत्व को देख पाते हैं और अमृत तत्व का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि मनन करने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता क्या है कि इंद्रियां गोलकों में बैठ जाएं, बाहर न जाएं। ये गोलक है ना, ये जो आप देखते हैं स्थूल शरीर में, ये इंद्रिय नहीं है, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, ये तो उसकी सीट है। जो व्यक्ति को सुनाई नहीं देता उसके पास भी बाहर का ये तो है आकार, लेकिन कर्णेंद्रिय नहीं। तो इन इंद्रियों को अपने अपने दूसरी बात फिर कही कि प्राणों का नियमन करें, हमने ये देखा। तीसरी बात कही कि मन को भी आत्मा के अलावा अन्य विषयों का विचार न करें, मन के द्वारा। बुद्धि को सूक्ष्म करें, शीतया, ऐसा एक वहां शब्द आया था, तीक्ष्ण करें। गीता में आता है संस्कृत आत्मना, जिसने अपने अंतःकरण का संस्कार किया है वही इस आत्म तत्व को देख पाता है। 15वें अध्याय में ना, यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः। अकृतात्मान नहीं, उसके ऊपर का है। तो जो अकृतात्मा है, मतलब असंस्कारित आत्मा, जिसने मन को संस्कारित नहीं किया, अशुद्ध मन से आत्मा का दर्शन नहीं होता। यतन्तोऽप्यकृतात्मान नैनं। हाँ, तो वही है। तो बोले मन का भी वातावरण ठीक हो। देखो ये जो पूरा, इसको कहते हैं कार्यकरण संघात, इंद्रिय, मन, बुद्धि, स्थूल शरीर, ये पूरा के पूरा एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, तब जाके आप लक्ष्य में हिट कर सकते हैं। तभी आप मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। यदि शरीर से शुरुआत कीजिए। इंद्रिय की बात हमने की, शरीर को क्यों कहा गया स्वस्थ होना चाहिए, युक्ताहार विहारस्य, नहीं तो फिर बैठ नहीं सकते ना। तो शरीर ठीक हो, इंद्रियां संयमित हो, मन अंतर्मुखी हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जैसे आपको सुई में वो डालना पड़ता है, क्या धागा, तो आपको आंख भी किसी छोटी करनी पड़ती है, एकाग्र करनी पड़ती है। काम सूक्ष्म है, इधर उधर देखते हुए आप नहीं डालते। ऐसे ही आत्म तत्व सूक्ष्म है, तो बुद्धि भी बिल्कुल सूक्ष्म चाहिए, धार लगी हुई होनी चाहिए। मंद बुद्धि से नहीं बात सकती, डल माइंडेड, डल। जैसे वो चाकू होता है, चाकू में यदि धार लगी हो तो आप काट सकते हो, नहीं तो बोध ही क्या कहते हैं, हाँ, तो उससे कटता ही नहीं कुछ। वो पत्थर के ऊपर ऐसा करते हैं, उसको धार लगाते हैं, और नाई लोग भी करते हैं उस तरह से। ये बुद्धि को भी धार लगानी पड़ती है, तब जाके वो तत्व में प्रवेश कर पाती है। जिसकी बुद्धि एकदम स्थूल होती है, जो स्थूल विषयों का ही चिंतन करती रहती है ना, वो बुद्धि कभी सूक्ष्म विषय में प्रवेश ही नहीं कर पाती है ना। केवल बाह्य विषय के ऊपर ही विचार कर रही है। बुद्धि को सूक्ष्म विचार करने की आदत डालनी चाहिए। ये वेदांत सुनने से आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बुद्धि जरूर सूक्ष्म होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे विषय की सारी सूक्ष्म होता है, तो बुद्धि को थोड़ी धार लगती है। तो यहाँ लिखते हैं बुद्धि को भी सूक्ष्म किया, और फिर आप तत्व का विचार कीजिए सूक्ष्म बुद्धि से।
ये मनन है। मनन करने के लिए ये सब चीज है। और जब ये करोगे तो मालूम पड़ेगा कि जो हमने आज तक माना हुआ था वो सब सही नहीं था। फिर मेरा असली रूप प्रकट होता है। उसी को यहाँ लिखते हैं कि परम है स्फुरति अथ अहम अन्यत् स्फुरति प्रकृष्टम न अहंकृति। मैं ये जो अल्प अहंकार नहीं हूं। जब खूब विचार होता है तब जाके ये बात पचती है और ये अहम गिर जाता है और जो वास्तविक अहम है वो प्रकट होता है। उपदेश सार में भी ऐसे ही कहा, अहमिलीन के प्रलय सत्तया स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत। वही शब्द है स्फुरति। जो छोटा अहम है वो गिर जाता है, बड़ा अहम अनंत परम मतलब सुप्रीम, वह अहम जो पूर्ण है, जिसमें कोई अधूरापन नहीं, आना जाना नहीं, जिसमें तृप्ति है, जिसमें आनंद है, वो अहम, वो मैं। फिर मैं कहता हूं मैं अजन्मा हूं, मैं अमरण धर्मा हूं। ये ज्ञान के बाद मैं का असली रूप सामने आया। उसके पहले मैं ठीक उल्टा समझता था, मैं मरने वाला हूं, मैं जन्म लिया है, मैं करता हूं, मैं दुखी हूं। ये जो था ये नकली अहम एक्चुअली। लेकिन आज स्थिति क्या है, नकली अहम असली लगता है और असली अहम कल्पना लगता है। मैं अजन्मा, कैसे अजन्मा? आज तो मेरा बर्थडे है। हमारा जन्म, शरीर का हम जन्म मान सकते हैं। जो भी आत्मा के लक्षण बताए सारे आज हमने जो अपने को माना है ठीक उसके उल्टा है। इसलिए जो कई बार नए लोग आते हैं वो वेदांत सुनते बोले सारी उल्टी बात ही पढ़ा रहे हो। देखिए वेदांत की जरूरत तभी है जो आप पहले से ही मानते हैं, वो यदि हम पढ़ाएं तो आवश्यकता है क्या? यदि हम प्रवचन में यही कहें आज से आप सब लोग अपने अपने को शरीर मानो, हाँ, और अच्छा उसको खिलाओ पिलाओ, कोई संयम करने की जरूरत है नहीं, आखिर ये मौका कब मिलेगा? अब जो हम करते आ रहे हैं वही यदि प्रवचन, तो श्रोता कहेंगे इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, आपके प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं। तो वेदांत बिल्कुल ऐसी बात सुनाता है जो हमने आज तक सोची नहीं, इसलिए समझने में शुरुआत है। तो यहां पर लिखते हैं कि ये स्फुरति और अहंकृति पते, ये अहम गिर जाता है। तो ये हो गया आत्मज्ञान। अब एक बार जब ये निष्ठा बन गई, पक्का हो गया, जिसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, इसलिए 31वें श्लोक में एक शब्द आया है प्रमा। एक शब्द होता है प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है असंदिग्ध ज्ञान, अबाधित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो खंडित ना हो। जैसे अग्नि उष्ण है, अब ये प्रमा है, मतलब आपका ज्ञान ये बिल्कुल बना हुआ है। आप कभी नहीं भूलते कि अग्नि, कभी संशय आता है, देख लेते हैं कल तो अग्नि गर्म थी, आज हो सकता है ठंडी हो गई हो। ऐसा नहीं होता। विपरीत ज्ञान नहीं होता उसका, जो आपको ज्ञान हो गया है और उसमें शंका भी नहीं होती। बर्फ ठंडा है तो पक्का ये ज्ञान है। ऐसे ही स्व के बारे में
जिसने दीर्घ काल तक श्रवण मनन ध्यान किया है तो अब उसकी निष्ठा उसमें बन गई। अब ऐसा व्यक्ति, अब इसकी चर्चा है आत्मज्ञानी। अब कोई पूछेगा कि आत्मज्ञान होने के बाद कर्तव्य क्या है, अब उसके लिए क्या कर्तव्य, क्या उसको करना चाहिए। तो अब इसके बारे में यहाँ भगवान बताते हैं। अहं कृतीयो लसति ग्रसित्वा किं तस्य कार्यं परिशिष्टमस्ति किंचित् विजानाति सनात्मनोऽन्यत् तस्य स्थितिं भावयितुं क्षमः कः। अहं कृतिं यो लसति ग्रसित्वा किं तस्य कार्यं परिशिष्टमस्ति किंचित् विजानाति सनात्मनोऽन्यत् तस्य स्थितिं भावयितुं क्षमः कः। बोले जिसका अहंकार क्या हो गया, नष्ट हो गया, और लसती, लसती मतलब शाइन्स, आत्म तत्व जिसका चमक रहा है, चमक रहा है, ये मैं शब्द बोल रहा हूं, चमक रहा है मतलब बल्ब की तरह नहीं चमक रहा है, जिसको स्पष्ट ज्ञान है, ज्ञान में कोई धुंधलापन नहीं है। जैसे कोहरा आ जाता है तो हमको दिखता नहीं है, सूर्य का जो चमक है ना वो फीकी पड़ जाती है, लेकिन जब स्वच्छ आकाश है तो सूर्य भी चमकता है। तो ऐसे ही ज्ञान जिसका जगमग जगमग तेजस्वी ज्ञान बोलते हैं ना, इसका कितना तेजस्वी ज्ञान है, मंद ज्ञान नहीं। तो अहंकार खत्म हो गया और उसका आत्मा के प्रति ज्ञान चमक रहा है, उसको कहते हैं आत्मा में स्थित हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है, किम तस्य कार्यम परिशिष्टमस्ति। देखो फिर प्रश्न, हर श्लोक में एक प्रश्न आता है, क्या उसके लिए कोई कर्तव्य है, परिशिष्ट शेष रहता है। तो क्या उत्तर होगा, नहीं। मुझे कोई ड्यूटी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा कैसे। तो अब ये आपने कई बार सुना होगा, कर्तव्य तभी तक रहता है जब तक प्राप्तव्य है। कोई चीज आपको प्राप्त करनी है तो फिर बताया जाता है ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। जैसे आपको यदि यहां से जाना है दिल्ली, ट्रेन से जाना है, अब ये आपका प्राप्तव्य है दिल्ली, तो कर्तव्य क्या है, भाई टिकट ले, स्टेशन पर जाए, उसमें बैठे, ये कर्तव्य है। अब जो पहले से ही दिल्ली में बैठा हुआ है उसके लिए वो कोई कर्तव्य रहेगा नहीं। अब कोई रोगी व्यक्ति है, डॉक्टर कहेगा ये आपको लेना ही है, लेकिन जो निरोगी है उसको थोड़ी जबरदस्ती गोली खानी है। जिसको नींद नहीं आ रही है बोले तुमको नींद की गोली खानी है। एक बच्चा जो है अपनी माता जी को उठाता है नींद से, बोले मम्मी गाड़ी अच्छी नींद में सोई, उठो उठो। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले नींद की गोली ले रही थी। अब जब पहले से ही प्राप्त है तो क्या है, तो प्राप्तव्यमस्ति तदा कर्तव्यमस्ति। ओलंपिक में मेडल जीतना है तो फिर रोज एक्सरसाइज करनी है। सैनिक लोगों को युद्ध करना है तो रोज युद्धाभ्यास होता है ना, लेफ्ट राइट परेड,
उनको बॉडी को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है, कर्तव्य है। तो हर क्षेत्र में संगीतकार देखो 8-8 घंटे रियाज करते हैं, एक तान को पक्का करने के लिए 100 बार। शिक्षक कहते हैं, वो शिष्य ने गाया, बोले बिल्कुल एकदम, गुरु ने कहा एकदम सही तुमने गाया है। बोले अब तुम इसको 1000 बार प्रैक्टिस करो। सही होने के बाद ऐसा होता है, बहुत कठिन है। हमको लगता है स्टेज पे आके गा रहे हैं, उसके पीछे आप देखिए तो तप है, तप। 5-5 घंटे 8-8 घंटे एक ही राग, एक ही स्वर। तो प्राप्तव्य बिना कर्तव्य के नहीं आपको प्राप्त हो सकता। अब यहां पर क्या बताया कि इस ज्ञानी के लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च चीज प्राप्त करनी चाहिए थी वो उसको मिल गई। उसके लिए उसने सब साधना की पहले। ऐसा नहीं कि वो आज एकदम पहुंच गया, उसने सब किया उसके बाद वो पहुंचा है। अब उसको करने की आवश्यकता है। जैसे कोई कॉलेज में कोई डिग्री चाहिए किसी को, तो उसको रोज कॉलेज जाना है, परीक्षा देना है, होमवर्क करना है। लेकिन एक बार डिग्री मिल गई, मुक्त हो गया कि नहीं? अब उसको कोई कॉलेज जाएगी। तो ये बात यहां पर है। अब देखिए, जो अज्ञान होता है ना, अज्ञान जब तक होता है तब तक हमको लगता है कि आनंद या सुख बाहर है, कहीं अन्य जगह है। ध्यान से सुनना। हम आनंद को इधर उधर खोजते रहते हैं, उसको कहते हैं आरोपित करते हैं। ये मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा, वहां जाएंगे तो आनंद मिलेगा, ऐसा परिवर्तन होगा तो आनंद मिलेगा। अच्छा, अब आपने यदि आनंद उधर देखा या सोचा, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। अपने में जब अधूरापन होता है, आनंद नहीं है, आनंद वहां है, तो आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म को ही क्या बोलते थे? कर्तव्य। अभी आप बने हो कर्ता, कर्ता आप बने हो, फिर कर्म करोगे और वो वस्तु जब मिलेगी तो आपको आनंद होगा। लेकिन अब किसी को आनंद यही मिल गया तो कर्म कर्तव्य इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यही बात गीता के 3 अध्याय में भी आया है। हाँ, एक वो है, उसके पहले वो है यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानवः आत्मन्येव च तत्संतुष्टः तस्य कार्यम। बिल्कुल सेम। तस्य कार्यम, कार्यम तो कर्तव्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। किसके लिए? जिसको रति तृप्ति संतुष्टि सब आत्मा से उसको मिल रही है। लेकिन जिसको ये नहीं मिला है, फिर उसके लिए भगवान ने कहा ये करो वो करो। समझ में आ रही है ना बात? उपदेश सार में भी बिल्कुल यही बात है। कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः नष्टमानसोत्कृष्ट योगिनम्। वही जिसको आत्मज्ञान हो गया है, कृत्यमस्ति किम, उसके लिए क्या कर्तव्य है? उसके लिए ऐसा कहते हैं, वेद भी आदेश नहीं दे सकता। वेद कहता है अब ये हमसे ऊपर उठ गए, को विधि को निषेध। विधि निषेध उसी के लिए है जो अभी अज्ञानी है, जो चल रहा है, जिसको मंजिल मिल गई उसके लिए क्या है? अरे भाई, यदि आप रास्ते में चल रहे हो तो विधि है कि आप बाएं से चलो, दाएं से मत चलो, लाल लाइट आने पे रुक जाओ, हरे पे चलो। किसके लिए है? जो रास्ते में चल रहा है। लेकिन यदि आप घर में पहुंच गए
अब उसके बाद भी दीवार के बाएं बाएं चल रहे हैं। बोले नहीं, वो कहा गया है बाएं चलो, आप घर में और लाल कुछ रंग दिखाई दो रुक गए। तो विधि निषेध के परे हो गए ना, घर पहुंच वो तो बचना ही है, उसके बिना कैसे क्लास पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पंखा है कि नहीं? पंखा है ही नहीं यहाँ, तो बड़ा दोष। तो को विधि को निषेध, बिल्कुल यही बात यहाँ लिखी कि किम कार्यम परिशिष्टम न, उसके लिए कोई नहीं। जैसे कोई, बहुत सारे उदाहरण कितने में दे देता हूँ। माता पिता है, उनके बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना है, तो क्या है, ये कर्तव्य है। शादी कराना है, कर्तव्य। एक बार वो हो गया तो बोला अब हम मुक्त है, उस कर्तव्य से अब मुक्त हो गए, अब हम शिविर में आ सकते हैं। लेकिन अभी बोले ये काम है, वो काम है। तो ऐसे ही ये जीव में जब तक अज्ञान है तब तक उसके लिए काफी कर्तव्य है। उसके लिए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त है ना, ये सब बताया कर्म। फिर उसको कहा गया उपासना करो, ध्यान करो, ये करो, मालूम नहीं, अनंत प्रकार की सूचनाएं हैं, आदेश। लेकिन तभी तक जब तक आत्म तत्व में स्थिति न हो। और यानी तय किंचित विजानाति सनात्मनो अन्य। अभी आत्मज्ञानी की स्थिति क्या है? कुछ भी आत्मा के अलावा जानता ही नहीं, देखता ही नहीं। तो फिर क्या करता हूं? जब तक आप में कर्ता भाव है, कर्तृत्व है, तब तक कर्म है। अब उसने देख लिया कि मैं करता ही नहीं हूं, देखो मैं अकर्ता, अभोक्ता, नित्य चैतन्य हूं, आत्मा के अलावा कुछ वो मानता नहीं, जानता नहीं, तो क्या कर्तव्य है? ये तो बड़ी ऊंची स्थिति है ना। इसलिए अंतिम वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, तस्य स्थितिम भावयितुम क्षमा। ऐसा ये जो आत्मज्ञानी है, इस आत्मज्ञानी की स्थिति जानने में कौन समर्थ है? क्षमक सक्षम कौन है जानने में? मतलब कोई नहीं है। आत्मज्ञानी की स्थिति को जानने में कौन समर्थ होगा? आत्मज्ञानी को जानने के लिए आपको आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, उसके सिवाय उसकी स्थिति नहीं समझ सकते। जैसा कहते हैं खग जाने खगही की भाषा, पक्षी की भाषा समझना है तो पक्षी बनना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुछ लोगों को कला मालूम होती है, लेकिन विद्वान एवं जानाति, हाँ विद्वान को ही मालूम पड़ता है दूसरा विद्वान कैसे बना, उसका परिचय। तो ज्ञानी को समझने के लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बड़े व्यक्ति की स्थिति नहीं समझ पाता। वो कब समझता है? जब वो खुद बड़ा होता है। नहीं तो उसको आश्चर्य होता है, ये कैसे कह रहा है, ये क्या है, कैसे हो रहा है। पैसे को लेके, हाँ, बड़े लोग पैसा खर्च मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अब बच्चा कहता है इसमें क्या है? वो एक कहानी है ना, उसको 1 रुपए का कॉइन दिया है और उस बच्चे का इसको कुएं में डाल दो, उसने लिया और डाल दिया। अब वही बच्चा बड़ा हो गया और कमाने लगा। अब पिताजी ने कहा जो रुपया है उसको तुम कहाँ डाल दो कुएं में। बोले नहीं। अब उसको उसकी कीमत समझ में आई बड़े होने पर।
इसे लोग कहते हैं अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े होने पर। तो ये अज्ञानी छोटा बच्चा है, ज्ञानी मतलब परिपक्व है। तो परिपक्व मानस का जो ज्ञानी है उसको समझने के लिए हमको धीरे धीरे अपने को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। गुरुदेव की एक शिष्या थी, स्वामिनी अम्मा थी, अब वो नहीं रही था, काफी तेज तरह। वो जो है गुरुदेव का उन्होंने प्रवचन सुना और जो है बड़ी प्रभावित हुई। चलो उसको अच्छा लगा। दूसरी बार फिर गुरुदेव आए और फिर प्रवचन सुना। तो वो क्या कहने लगी, बोले गुरुदेव हैज इम्प्रूव्ड ए लॉट। अब एक्चुअल में हुआ था कि उसका स्तर बढ़ गया था, तो वो ज्यादा ठीक से समझ पा रही थी। गुरुदेव ने काफी विकास किया। पहले बार उसको उतना समझ में नहीं अच्छा लगा, लेकिन तो अब वो उस लेवल पे धीरे धीरे आ रही है, तो अब वो समझ पा रही है। तो इसलिए यहाँ लिखा कि उस ज्ञानी की स्थिति जानने के लिए आपको ही ज्ञानी बनना पड़ेगा। नहीं तो केवल आप अंदाज करते रहते हो, कल्पना करते रहते हो, हजार प्रश्न आते रहते हैं ज्ञानी को। हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये क्यों। तो यहाँ पर एक जो मुख्य पॉइंट बताया कि आत्मज्ञानी जीते जी ही सारे कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। जब तक जीवत्व है तब तक कर्तव्य है। उपनिषद में एक अच्छा मंत्र आता है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। बहुत अच्छा है। बोले आत्मानं चेद विजानीयात्, चेद मतलब यदि आपने आत्मा को जान लिया तो किमिच्छन् कस्य कामाय, आप में कौन सी इच्छा बची रहेगी, क्योंकि आपको आनंद तो यही मिल गया। इच्छा तो उत्पन्न होती है जब आनंद नहीं रहता, तो इच्छा को पूर्ण करके फिर हम आनंद प्राप्त करते। लेकिन अब जिसको भी पहले ही आनंद मिल गया तो किम इच्छा, कस्य काम आए, किस प्रयोजन के लिए वो कोई हाथ पैर मारेगा। इच्छन कस्य काम आयो शरीरम अनुसंजरे, शरीर को कष्ट देगा। शरीर को कष्ट वही देगा जिसको कुछ पाना है। तो ऐसा यहाँ पर बड़ा अच्छा। तो हम लोग को यदि सारे कर्तव्यों से मुक्त होना है, जल्दी से जल्दी क्या कर लो, आप ये नहीं तो चलता ही रहेगा। ये बहुत अच्छा है श्लोक। और अब कहते हैं कि ये जो आत्मज्ञान की स्थिति है ये वेदों में भी बताई है। वेदों में बताइए, तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसा यानी पढ़ते हैं, आह स्फुटं तत्त्वमसीति वेदः तथाप्य संप्राप्य परात्मनिष्ठाम् भूयो विचारो मति दुर्बलत्वम् तत्सर्वदा स्वात्मतया हि भाति आह स्फुटं तत्त्वमसीति वेदः तथाप्य संप्राप्य परात्मनिष्ठाम् भूयो विचारो मति दुर्बलत्वम् तत्सर्वदा स्वात्मतया हि भाति
तत्सर्वदा स्वात्मतया हि भाति। कहते हैं अभी तक हमने जो बात कही वो वेद भी कहता है, ये मेरी स्वयं की कोई एक निष्पत्ति या निर्णय नहीं है भगवान राम जी। ये जो भी हमने बताया वो सब वेद सम्मत है, वेद में आया है। आहो, वेद घोषणा करते हैं, आह मतलब बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं? स्फुटम, स्पष्ट बोलते हैं। वेद स्फुटम आह, क्या बोलते हैं वेद? तत्त्वमसि। वेद कहते हैं कि तुम वही तत्व हो, तत्त्वम असि, वह तुम हो। वह मतलब वह आत्मा तुम हो, वह परम सत्य तुम हो। ये 9 बार ये वाक्य आया है तत्त्वमसि। कौन से उपनिषद में? छांदोग्योपनिषद। श्वेत केतु नाम का एक शिष्य, उनके पिताजी उद्दालक, वो उनको कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वह हो, तुम वह हो। तो ज्ञान कराते कि तुमसे इतर सत्य कुछ है नहीं। ये तत्त्वमसि जो महावाक्य है, तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम, वह तुम हो। अब ये तत्त्वमसि महावाक्य को समझाने के लिए 1 घंटा लगेगा कम से कम, तो अभी उधर हम नहीं जाते। ये इसको कहते हैं महावाक्य। पहली बात, महावाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एकत्व तो बताया है कि आप और वो परम सत्य, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसमें और आप में एकत्व है। हाँ, द्वैत नहीं है। वो जो ईश्वर है और आप जीव हो, ईश्वर और जीव में एक दृष्टि से एकता है। कई बार जब ये वाक्य सुनते हैं तो हम कहते हैं मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? तो सही बात है, आप ईश्वर हो नहीं सकते, लेकिन ईश्वर जिस तत्व से बना है उसी तत्व से आप भी बने। उस तत्व को कहते हैं चैतन्य। चैतन्य की दृष्टि से जीव और ईश्वर में एकता है, दोनों एक है। मैंने कहा नहीं, तत्वमसि महावाक्य समझाने के लिए बहुत समय लगता है। तत्व मतलब ईश्वर, त्वम मतलब जीव, हो गया। तो बोले ईश्वर और जीव एक कैसे हो सकते हैं? वह तुम हो। कहां ईश्वर और कहां मैं? कहां सिंधु, कहां बिंदु? कहां एक छोटी सी बूंद और कहां है सब। अच्छा, ईश्वर तो एक है, जीव तो अनेक है। तो कितना अंतर है ईश्वर और जीव में? और जीव हम सब बने हुए, हम कितने अल्पज्ञ है, अल्प, थोड़ा थोड़ा जानते हैं और बार बार भूलते रहते हैं। थोड़ा जानते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद कराना पड़ता है, फिर। तो हम लोगों का तो ज्ञान इतना सा। और ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ, वो सब जानता है, भूत भविष्य वर्तमान, और उसको सारे जीवों का ज्ञान है। जीव और ईश्वर में कितना अंतर है? सर्वज्ञ अल्पज्ञ। फिर आप देखिए शक्ति के दृष्टि से भी कितना फर्क है। जीव की शक्ति कितनी है? छोटी, और वो भी क्षीण हो जाती है। 1 घंटा सुनते सुनते बुद्धि थक जाती है, अब चाय पिलाइए फिर। शक्ति ज्यादा चल नहीं सकते बोले, और वो तो सर्वशक्तिमान है। वो तो सृष्टि बना सकता है, बिगाड़ सकता है। हम क्या बना सकते हैं? छोटा सा घर बना सकते हैं। तो हमारी शक्ति को यदि हम देखें तो बहुत ही छोटी है।
कई बार मैं कहता हूँ हम लोग लिमिटेड कंपनी है और भगवान अनलिमिटेड, अनंत शक्ति, उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। तो देखो फर्क हो गया। अच्छा, ईश्वर जो है कभी कभी अवतार लेता है, राम कृष्ण इत्यादि, हम अवतार ले सकते हैं क्या? अच्छा, और वो ईश्वर निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल, वो अपनी इच्छा से कोई भी आकार ले सकता है। वो नरसिंह बन सकता है, वामन बन सकता है, मछली बन सकता है, कछुआ बन सकता है, वराह बन सकता है, परशुराम बन सकता है, अपनी इच्छा से। अच्छा, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, खंबे में से प्रकट हो जाता है, तो वो तो अवतार लेता है। और हम लोगों का तो कर्म के कारण जन्म होते रहता है, जबरदस्ती हमको जन्म लेना, मतलब ये कर्म किया था इस योनि में जाओ, नहीं हमारी इच्छा नहीं, इच्छा कुछ नहीं, यथा कर्म यथा सुख। तो हमारा जन्म कर्मानुसार होता है, ध्यान रखना, उसका जन्म इच्छा के अनुसार, वो स्वतंत्र है। तो देखिए ईश्वर और जीव में ये अंतर है। बुद्धि के दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, अच्छा हम लोग करता है और वो फलदाता है, वो फलदाता है, हम करता है। हम सुखी दुखी होते हैं, वो सुख दुख के ऊपर है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर है। अब कितने बताएं? वो एक चीटी उंगली पे क्या पर्वत खड़ा कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। और हम एक बाल्टी उठाने से स्लिप डिस्क हो जाएगा। आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने बताई शिव जी ने विष पी लिया, हम पी सकते हैं विष? तो ईश्वर और जीव में कोई समानता ही नहीं, और आप बोल रहे हो वह तुम हो, है ना। इसलिए ये जो पहली बार जब सुनते तो लोग एकदम गड़बड़ा जाते, ये क्या क्या नहीं बोल रहे, कहाँ वो कहाँ में, कहाँ एक मक्खी और कहाँ गरुड़, ऐसे पर। तो देखो ऐसा है, ये जो अभी तक मैंने वर्णन किया इसको बोलते हैं सोपाधिक वर्ण, उपाधि युक्त। बुद्धि, आकार, शक्ति, ये सब उपाधियां हैं चेतन की। ये चेतन की जब बड़ी उपाधि हो जाती है तो वो चेतन बन जाता है ईश्वर। और वही चेतन जब छोटी उपाधि लेता है, छोटा आकार है, छोटी बुद्धि से घिरा हुआ है, तो उसका नाम हो जाता है जीव। तो जीव भी वही चेतन है और ईश्वर भी वही चेतन है। जैसे एक 0 वाट का बल्ब है और एक 1000 वाट का बल्ब है, ठीक है। 0 वाट के बल्ब में प्रकाश छोटा सा, थोड़ा सा, उसकी शक्ति कम है, 1000 वाट की है, लेकिन दोनों में बिजली तो कॉमन है कि नहीं। बिजली के दृष्टि से जो 0 वाट वाला बल्ब क्या कहेगा 1000 वाट वाले को, अरे जो तुम में है वही मुझ में नहीं है। बात समझ रहे हैं? उसका जो उपकरण है वो अलग है, वो बड़ा है, उसकी क्षमता अलग है, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है जिसके कारण वो काम कर रहा है और मेरे में जो है वो दोनों में क्या है, एक है। तो इसको कहते हैं तत्व दृष्टि से ईश्वर ही जीव है, जीव और ईश्वर एक है, न कि बुद्धि और शक्ति और ये सब आकार इस दृष्टि से। इसलिए जब हम कहते हैं मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं, तो ये मत समझना कि हम विष पी सकते हैं या पर्वत उठा सकते हैं। नहीं तो किसी ने कहा आप अपने आप को बोल रहे हो ईश्वर अल्ले हो गए, विष का प्याला। ये तत्व दृष्टि से ये इतने जल्दी बात समझ में आती नहीं,
बार बार सुनना पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। इसलिए श्वेत केतु को 9 बार का तत्वमसि तत्व अलग अलग उदाहरण देकर। अब जैसे यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए, ठीक है, मैं यदि कहूं कि आप और मैं एक ही है, बोले कैसे? आप ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे, आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, यानी कितना फर्क है। आपने भगवे वस्त्र का धारण किए हुए, हमने दूसरे वस्त्र, फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं, आप और हम एक ही। तो यदि आत्म दृष्टि से आप में भी वही चैतन्य है, हम में भी वही चैतन्य, जिस चैतन्य के कारण आप सुन रहे हो, उसी चैतन्य के कारण मैं बोल रहा हूं। हो गया? तो हमको ये सब हटा के देखना पड़ेगा। आप एक पंचकोश लेके बैठे, हम एक पंचकोश लेके बैठे हैं, दोनों अपने अपने पंचकोश हटाए तो दोनों को क्या मिलेगा? एक। तो हम कह सकते हैं हम और आप एक। अब जैसे कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, भारत की दृष्टि से हम कह सकते हैं हम सब एक हैं, अनेकता में एकता है। कोई कैसे एकता है? तो जो अनेकत्व है, जिसके अंदर विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं हटाइए। भाषा, प्रांत, संस्कार, स्वभाव, तो एक चीज की प्राप्ति। ऐसे ही ये एकत्व तो ईश्वर तक जाता है। ईश्वर की भी यदि उपाधि हटा दी जाए तो वही चैतन्य वहां मिलेगा जो चैतन्य हमें। तो इसको कहते हैं चैतन्य दृष्टि से एक है। इसको और अच्छे से क्या कहते हैं? तत्व दृष्टि से एक। उपाधि की दृष्टि से एक नहीं। तो तत्वमसि, वह तुम हो। जैसे आज सुबह में बता रहा था किसी को, एक बिंदु है, मतलब जल का बूंद है, और समुद्र है, दोनों में कितना फर्क है? समुद्र में जहाज चलते हैं, पानी में बूंद में चलेगा क्या? नहीं। समुद्र में आप डूब सकते हो, बूंद में डूब सकते हो क्या? हालांकि कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब लेकिन कोई डूब नहीं सकता। जब किसी को डांट के बोलते अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में, तो अब इतने से पानी में है। अब वो जो बूंद है वो समुद्र को कह रही है कि हम में और आप में बहुत फर्क है। आपका आकार बहुत बड़ा है, हमारा आकार छोटा है। आप में लहरें उठती है, हम में कोई लहरें नहीं। बूंद को आप पी सकते हो, समुद्र को पी सकते हो क्या? अगस्त्य ऋषि बनना पड़ेगा। तो फर्क है ना। लेकिन फिर भी बूंद कह रही है समुद्र को, तुम और हम एक हैं। कैसे? H2O की दृष्टि से। समुद्र का भी परीक्षण करोगे, क्या मिलेगा? H2O। एक बूंद का भी प्रयोगशाला में पड़ेगा H2। तो तत्व H2O ही बूंद बना है, H2O ही समुद्र हो गया। तो H2O दृष्टिया, H2O दृष्टिया बिंदु और सिंधु एक हो गए। ऐसा तो समुद्र की जगह ईश्वर रख दो, बूंद की जगह अपने। तो यहां पर कहते हैं ये तत्वमसि में स्पष्ट रूप से एकत्व बताया है। आह स्फुटम तत्वमसि इति वेद। अच्छा, और केवल तत्वमसि महावाक्य नहीं है, 3 और महावाक्य है आपके उसमें पुस्तक में दिए हुए। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य यही बता रहे हैं कि वो परम सत्य आप ही हो। ईश्वर और जीव में एक चीज कॉमन है, एकत्व तो बताने वाले ही वाक्य है।
और ये अलग अलग उपनिषदों में आए हैं। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं तथा अपि असंप्राप्य परात्मनिष्ठाम। अब इतना वेद साफ आपको कह रहा है कि आप शरीर नहीं, मन नहीं, आप वो तत्व हो, फिर भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी अगेन एंड अगेन नहीं नहीं मैं वो कैसे हो सकता हूं। तो बोले ये क्या है, मति दुर्बलत्व, ये आपके मति की दुर्बलता है। मति को और अधिक क्या करना पड़ेगा, पुष्ट करना पड़ेगा, बुद्धि को और अधिक शुद्ध सूक्ष्म अंतर्मुखी, नहीं तो जैसे होता है कि नहीं, बुखार इत्यादि आने पे क्या आ जाती है, कमजोरी, और जब कमजोरी आ जाती है तो एक कदम चलना मुश्किल होता है। एक कदम चलना मतलब बड़ा भारी प्रोजेक्ट हो जाता है, उसको अपने कमरे से वॉशरूम जाने में दुर्बलत्व। लेकिन वही फिर विटामिन प्रोटीन और खाता है तो फिर एकदम दौड़ता है। ऐसे हमारी बुद्धि जो है अभी जरा क्या है, वीकनेस है, उसमें कमजोर है, इसलिए उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। शिविर में क्या भोजन दे रहे हैं ये सारे शास्त्र विचार देते हैं, तब जाके क्या होगा, सर्वदा स्वात्मतया ही भाति। वो जो आत्मरूप जो है आत्मतत्व, वो उसको समझ में आएगा कि ये तो हमेशा प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा में आज हमारी निष्ठा नहीं हो पा रही है, उसका कारण परमात्मा में कमी ऐसा नहीं, हमारे में मति दुर्बल। अब मति दुर्बलत्व तो क्या करें, फिर से विचार कीजिए, फिर से विचार कीजिए, विचार करते करते वो बात हमको समझ में आई। इसलिए ऐसा कहा है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करते रहिए बार 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 बार। स्वाध्याय मतलब अपना अध्ययन। देखिए बड़ी मजेदार, अपना अध्ययन। अब अपना अध्ययन का दो अर्थ है, एक तो आत्मनिरीक्षण कि मेरे विचार कैसे हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेरी आदतें क्या हो रही है, ये स्व का अध्ययन हो गया। और दूसरा स्वाध्याय मतलब क्या, ग्रंथ पढ़ना। रोज गीता पढ़ रहे हैं, रोज उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदो नित्यमधीयताम, रोज एक कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा मजेदार बात है, पढ़ रहे हैं हम किताब और उसको हम कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। एक्चुअली बोलना चाहिए गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उसको स्वाध्याय क्यों कहा मालूम है, क्योंकि गीता में वर्णन किसका है, स्व का। जब आप गीता पढ़ते हो तो आप अपने आप को पढ़ते हो, अपने आप को समझते हो। गीता के श्लोक आपको किधर ले जाते हैं, अपनी ओर ले जाते हैं कि नहीं। इसलिए कई बार हम बता चुके हैं, ये सारे शास्त्र दर्पण की तरह है। जब आप आईने में देखते हो तो आप आईने को देखते हो कि अपने को देखते हो? बोले देखते हैं जाने के बाद इतना कठिन तो। आईने के सामने खड़े होते ही आपका ध्यान किधर जाता है, अपने। कोई ऐसा कहता है कि ये आईना है 2 बाय 2 फीट का है, इसकी लंबाई, उधर कोई देखता ही नहीं है, सीधे एकदम। तो दर्पण क्या बन जाता है, माध्यम। इसलिए क्या सुभाषित है, शास्त्र को दर्पण का है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, हाँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। धन्यवाद। बोले दर्पण सामने हो
लेकिन आपके पास यदि नेत्र न हो तो दर्पण क्या करेगा? एक बड़ा अच्छा श्लोक है, दर्पण आपका चेहरा दिखाने में समर्थ है, लेकिन उसके लिए आपके पास आंखें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही शास्त्र हमको अपना ज्ञान कराने में समर्थ है, अपना ही ज्ञान वो कराता है, लेकिन आपकी रुचि चाहिए उसमें। नेत्र चाहिए मतलब क्या? दृष्टि चाहिए, रुचि चाहिए, तब तो वो शास्त्र आपको अपना ज्ञान कराएंगे। नहीं तो हम देखते हैं ना, अलमारी में सबके शास्त्र जो सजे हुए हैं, लेकिन कभी भी उसको निकाल के, इसलिए हम कहते हैं अंग्रेजी में आत्मज्ञान को कहते हैं सेल्फ नॉलेज। कई लोगों के लिए वो शेल्फ नॉलेज है, शेल्फ हो तो अलमारी। इतनी पुस्तकें हमारे शेल्फ में है, बस बाहर नहीं, इसलिए वो स्वयं पुरुषोत्तम मराठी में होती है। मस्तक संसार पुस्तक कपाटा, बुद्धि संसार में और पुस्तक कपाट, कपाट मतलब अलमारी, तो उससे कुछ उद्धार होगा नहीं। पुस्तक को मस्तक में लाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी परिवर्तन होगा ना। तो यहां पर कहते हैं कि ये शास्त्र तो तैयार है, बोले आप बस हमारी शरण में आइए, आपको अपना ज्ञान हम करा देंगे। अब हम ही नहीं पढ़ते तो ये हमारी कमजोरी है। अच्छा, शास्त्र पढ़ने के बाद स्वीकार नहीं कर पाते, मत दुर्बल। तो मति पढ़ते पढ़ते ही परिपक्व होती है, और तब हमको जो भी बताया जा रहा है एकदम सहज अंदर उतरने लगता है। कई बार जो है ना, अभिमान क्या करता है, अपने मति को दुर्बल करता है, रिजेक्ट करता है ना, अरे ये थोड़ी तो है। जैसे कोई शरीर दुर्बल कब होता है, कोई वायरस वगैरह इत्यादि कुछ गलत चीज उसमें घुस जाती तो फिर होता है, या अभिमान बुद्धि को कमजोर कर देता है, स्वीकार करने ही नहीं देता, वो कहता है हम जो कह रहे हैं वो सही है। रावण को बताइए इतना समझाया हनुमान जी ने, देखो बिल्कुल यही एकदम फिट बैठता है। रावण को हनुमान जी समझाते, रावण की प्रतिक्रिया क्या है मालूम है? बोले देखो क्या दिन आ गए हैं, वानर लोग उपदेश कर रहे हैं आजकल हम लोग, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी, देखो क्या दिन आ गया, बंदर लोग हमको उपदेश कर रहे हैं। ऐसा रावण की मति दुर्बल थी। गुरु जी अच्छा कहते हैं, रावण के पास 10 सिर है लेकिन सारे सिर डिफेक्टिव है, एक भी सिर काम नहीं कर रहा है। अब हनुमान जी जैसा गुरु मिल रहा है और फिर भी यदि नहीं स्वीकार करता, मति दुर्बल। तो जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो हमको स्वीकार हो जाएगा और अपनी निष्ठा हो जाएगी आत्मा में। आत्मा कहीं गया नहीं है, बस हमको उधर टर्न होना है। इस तरह यहाँ पर बताया। तो कहने का अर्थ ये है कि वेदों में भी ये सत्य की घोषणा हुई है। आप जीव नहीं हो, अहंकार नहीं हो, आप वो परम पूर्ण सब कैसे आप, इसलिए आत्मा को ही जानना चाहिए। डाइजेशन कैपेसिटी अपनी जो ना वो बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे बता, अब आगे कहते हैं कि कुछ लोग अब ये वाक्य सुनते हैं, या अभी जैसे कहा कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानना चाहिए, तो इस वाक्य का भी अर्थ समझना चाहिए। वो हम बताएंगे अगली कक्षा में
क्योंकि अभी कक्षा पूर्ण करनी चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं। न वेद्म्यहं मामुत वेद्म्यहं माम् इति प्रवादी मनुजस्य हास्यः दृग्दृश्यभेदात् किमयं द्विधात्मा स्वात्मैकतायां हि धियां न भेदा स्वात्मैकतायां हि धियां न